हे गाइस वेलकम। इस वीडियो में हम देखेंगे पीएन जंक्शन एंड इट्स वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पीएन जंक्शन वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पीएन जंक्शन देख लेते हैं। अ पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग अ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इन वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट। तो जो पीएन जंक्शन होता है वो फॉर्म होता है कंबाइन करने से किसको, पी टाइप सेमीकंडक्टर को एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें सिलिकॉन का एग्जांपल लिया है क्योंकि सिलिकॉन हमारा सेमीकंडक्टर होता है। तो इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को कंबाइन किया है तो ये हो जाता है पीएन जंक्शन। अब जंक्शन क्या होता है इसमें ये देखते हैं। द टर्म जंक्शन रेफर टू द रीजन वेयर द टू रीजन्स ऑफ द सेमीकंडक्टर मीट। तो जंक्शन एक रीजन होता है जहाँ पे दोनों सेमीकंडक्टर मीट करते हैं, मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर जहाँ पे मीट करते हैं वो रीजन होता है जंक्शन। इस वाली केस में ये जो बॉर्डर है इन दोनों के बीच में यही है जंक्शन। इसमें और देखते हैं, ऑल दी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कंटेन वन और मोर पीएन जंक्शन। तो जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं उसमें वन और मोर पीएन जंक्शंस होते हैं। दी पीएन जंक्शन इज द कंट्रोल एलिमेंट फॉर द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। जो पीएन जंक्शन होता है वो कंट्रोल एलिमेंट होता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए, मतलब ये इन्हें कंट्रोल करता है। अ सिंपल पीएन जंक्शन बिहेव्स लाइक अ टू टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस नोन एज अ डायोड। जो पीएन जंक्शन होता है वो बिहेव करता है टू टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस की तरह, मतलब एक ऐसा डिवाइस जिसमें दो टर्मिनल होते हैं, वही हो जाता है डायोड। A diode is said to be an ideal diode when it acts like a perfect conductor with zero voltage across it when forward biased। जो डायोड होता है उसे आइडियल डायोड कब कहते हैं, जब वो एक्ट करता है परफेक्ट कंडक्टर की तरह, जब वो फॉरवर्ड बायस में होता है। ये जो एरिया ये है फॉरवर्ड बायस का और ये जो एरिया ये है रिवर्स बायस का। परफेक्ट कंडक्टर मतलब इसकी जो वोल्टेज होगी जीरो हो जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन लाइन है वो एक्ट कर रही है एज अ परफेक्ट कंडक्टर, मतलब इसमें वोल्टेज जीरो है। And like a perfect insulator with zero current through it when it is reverse biased। और reverse biased के लिए ये एक्ट करता है परफेक्ट इंसुलेटर की तरह, मतलब इसमें जीरो करंट फ्लो होता है। तो ये आप देखेंगे रेड वाली लाइन, इसमें जीरो करंट फ्लो हो रहा है तो ये एक्ट कर रहा है परफेक्ट इंसुलेटर की तरह। और जब हमारा डायोड परफेक्ट कंडक्टर एंड परफेक्ट इंसुलेटर की तरह वर्क करता है तो ये हो जाता है आइडियल डायोड। अब हम देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड में वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। VI characteristics of PN junction diode is a curve between the voltage and current through the circuit। तो VI characteristic क्या होती है, ये कर्व होता है between voltage and current। जब करंट फ्लो होता है सर्किट में से तो उसके लिए VI characteristic ग्राफ बनता है। वोल्टेज इज टेकन along the x axis while the current is taken along the y axis। तो इसमें जो वोल्टेज है वो x axis के along ली जाती है और करंट होता है वो y axis के along लिया जाता है। With the help of curve we can understand that there are three reasons in which the diode works। They are zero bias, forward bias and reverse bias। जब करंट एंड वोल्टेज की वैल्यू जीरो हो जाती है तो ये हो जाता है जीरो बायस, और फॉरवर्ड बायस होता है इस वाले रीजन में और रिवर्स बायस होता है इस वाले रीजन में। अब हम फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस को अच्छी तरह देख लेते हैं। When the PN junction diode is in forward bias condition, the P type is connected to the positive terminal while the N type is connected to the negative terminal of the external voltage। फॉरवर्ड बायस की कंडीशन होती है, जो पी टाइप होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है और जो एन टाइप होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। इसे और देखते हैं। इन फॉरवर्ड बायस द करंट इंक्रीज स्लोली। तो फॉरवर्ड बायस के स्टार्टिंग में धीरे धीरे करंट इंक्रीज होता है। एंड द कर्व ऑब्टेन्ड इज नॉन लीनियर एज द वोल्टेज अप्लाइड टू द डायोड ओवरकम्स द पोटेंशियल बैरियर। इसमें ये जो पॉइंट है ये है पोटेंशियल बैरियर। स्टार्टिंग में इसका जो कर्व होता है वो नॉन लीनियर होता है क्योंकि इसमें जो पोटेंशियल यूज हो रही है वो डायोड को ओवरकम करने के लिए यूज हो रही है पोटेंशियल बैरियर से। लेकिन इस वाले पॉइंट के बाद डायोड ओवरकम कर लेगा पोटेंशियल बैरियर को, मतलब पोटेंशियल बैरियर से बाहर आ जाएगा तो इसकी वैल्यू एकदम लीनियर हो जाएगी। वंस द डायोड ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर द डायोड बिहेव नॉर्मली एंड द कर्व राइजेस शार्पली एज द एक्सटर्नल वोल्टेज इंक्रीजेस एंड द कर्व ऑब्टेन इज लीनियर। तो जब डायोड एक बार पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर लेता है तो उसके बाद वो नॉर्मली बिहेव करता है। तो पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने के बाद जो इसका कर्व है वो शार्पली राइज हो रहा है जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। एंड द कर्व ऑब्टेन इज लीनियर, और इसके बाद जो कर्व ऑब्टेन होगा वो लीनियर ऑब्टेन होगा। अब देखते हैं रिवर्स बायस। व्हेन द पीएन जंक्शन डायोड इज इन रिवर्स बायस द पी टाइप इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल व्हाइल द एन टाइप इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल वोल्टेज। तो रिवर्स बायस के केस में क्या होता है, जो पी टाइप होता है वो कनेक्ट होता है नेगेटिव टर्मिनल से और जो एन टाइप होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है, दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन दी पोटेंशियल बैरियर। तो इसका जो रिजल्ट होता है उसमें जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो और भी इंक्रीज हो जाता है, मतलब इसे अगर हमें ओवरकम करना है तो हमें इसे बहुत सारी वोल्टेज देनी पड़ेगी।
When the applied voltage is increased, the minority charges will have increased kinetic energy which affects the majority charges. तो इसमें ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें वोल्टेज इंक्रीज होती है, तो उससे जो माइनॉरिटी चार्जेस होते हैं वो मूव करने लग जाते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है जो कि अफेक्ट करती है मेजॉरिटी चार्जेस को। तो रिवर्स बायस में जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करते चलेंगे तो इसमें हमें ज़्यादा वोल्टेज इंक्रीज करनी पड़ेगी, और ज़्यादा वोल्टेज इंक्रीज करने की वजह से जो माइनॉरिटी चार्जेस है उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो जो मेजॉरिटी चार्जेस हैं उन पर भी अफेक्ट पड़ेगा, और अगर मेजॉरिटी चार्जेस पे अफेक्ट पड़ेगा तो जो डायोड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो रिवर्स बायस के केस में जो डायोड होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, दिस में ऑल्सो डिस्ट्रॉय द डायोड। तो इस कंडीशन की वजह से जो डायोड होता है वो डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। तो ये था पीएन जंक्शन की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। इट कैन बी यूज्ड एज ए सोलर सेल। तो जो पीएन जंक्शन डायोड होते हैं उसे हम सोलर सेल की तरह यूज कर सकते हैं। When the diode is forward biased, it can be used in LED lighting application. जब डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो ये यूज हो सकता है LED लाइटिंग के एप्लीकेशंस में। इट कैन बी यूज्ड एज अ रेक्टिफायर इन मैनी इलेक्ट्रिक सर्किट्स, और ये रेक्टिफायर की तरह भी यूज हो सकता है। रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है जो कि अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है, और जो रेक्टिफायर होता है वो पीएन जंक्शन से बनता है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर नाउ।